बार हमने ऐसा देखा है, बहुत सारी बहनें, एक लड़की आई थी बीपीएससी में, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ 69 की, हम 69 बीपीएससी से। तो एक लड़का कहा कि सर आज हम जो कुछ हैं अपनी दीदी की वजह से है। तो उसकी दीदी भी आई थी, आप में से शायद कोई होंगे उस समय जब वो क्लास में आए थे। उसकी दीदी ने गहने गिरवी रखे थे अपने भाई के लिए, आज उनका भाई पीसीएस अधिकारी है और एसडीएम बन के बैठे हुए। तो बहनों ने जब भी, आज लोग पुरुष समाज भले कहते हैं लड़कियां गहना खरीद लेती हैं, हाँ आपको खरीदते दिखता है, लेकिन जब पुरुषों की अपनी पैसे की स्थिति खराब होती है तो पुरुष समाज बोले कि जो गहना गिरवी रखे हो वो किसी न किसी महिला का ही है, या तुम्हारी माँ होगी या पत्नी होगी या बहन होगी, तो वो रखी जरूर है, लेकिन जब भी आया है तो गहने के तुम्हारे ही काम में आया है। तो महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया, जिस सेक्टर को संभाली है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो या एविएशन हो, महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया है। केवल एक जगह महिलाओं ने गलती कर दिया, मीडिया में। मीडिया में तो महिलाओं ने तो कुछ महिला बहुत अच्छा काम की, वो आप सब देखते हैं। कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ महिलाओं ने तो मीडिया में जाकर बिस्कर्मियां का रूप ले लिया। अजीब टाइप की चीजें चल रही हैं, आपकी समस्या को सुनने वाला नहीं रहा। तो ये सब क्लास सिस्टम है, और आगे चले, और आगे खाली है, और आगे चले, और उसको अभी लोग हाथों में सुधारना समझा रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन हम हमेशा एक चीज जरूर करेंगे, जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है तो केवल नौकर ही बनेंगे। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा, आप सब लोग तो कहते हैं कि अपने आप को सीमित क्यों करेंगे, क्यों सीमित करते हैं अपने आप को, हमेशा एक बन के क्या करना है, सोचते रहे। और आगे आप लोग के हाथ से ही चीजों को बदलाव होगा। युवा ही हमेशा देश को बदलते हैं। याद रखिएगा, भगत सिंह की फांसी लगने के बाद भगत सिंह ने कहा कि एक भगत सिंह को फांसी लगा दो, इसके बाद जो भगत सिंह का सैलाब आएगा उस सैलाब को तुम कैसे रोक पाओगे। इसलिए जरूरी है कि अब वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दिल में पनपता है, जैसे वृक्ष जमीन पर पनपता है, लेकिन उसे पानी पोषक तत्व की जरूरत है, अन्यथा वो सूख जाएगा और बड़ा होने के बाद वो फल देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा हमारे दिल में पनपता है और मस्तिष्क उसको पोषण देता है। जब पोषण देके शिक्षा बड़ा होता है तो शिक्षा का जो फल होता है वो हमारी जीभ पर दिखता है। शिक्षित लोगों से बात कीजिएगा जो सच में शिक्षित होंगे, उनकी बातों से आपको लगेगा क्या प्रेम और करुणा है। तुम आप सब छोड़िए, महाभारत का युद्ध देखिएगा, चाहे राम जी और रावण के बीच में जो ऐसे विवाद हुआ, लड़ाई हुई हो, उसमें एक चीज आप गौर करके देखिएगा, भाषा की मर्यादा बड़ी अच्छी थी। ऐसे लगता था कि भाषा में ना दुश्मनी में भी करुणा झलक। और आज हम लोग के समय सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है, भाषा ही ऐसी खराब हो गई है ना कि जहां नाहियों मार कर घूमना मार हो जा रहा है, टेम्पू में बैठने के लिए मार कर रहा है, ये नहीं घसम काम नहीं घुस। ये भैया कहाँ जा रहे हैं, तो अपने आप को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। अरे हम तो हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। देखिए, शिक्षा और अनुभव दो अलग अलग चीजें होती हैं। अपने से जीवन का अनुभव आप अचानक से नहीं ले सकते। शिक्षा और अनुभव में एक खराबी देखिए क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो पहले आपको पढ़ाते हैं, बाद में आपसे परीक्षा लेते हैं। और अनुभव नहीं मिलता है, अनुभव आपसे पहले परीक्षा ले लेंगे। जब ठोकर खा लेंगे, गिर जाएंगे, तब अनुभव आपको शिक्षा देगा। तब क्या देगा अनुभव आपको, क्या देगा शिक्षा का। समझ आ रहा है कि नहीं? अपने आप को आप लोग को बदलना है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार की जरूरत है, क्योंकि संस्कार जो होता है वो आपको कभी टूटने नहीं देता है और शिक्षा कभी आपको नीचे गिरने नहीं देता है। जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना अगर संस्कार नहीं रहेगा तो हमेशा जहां जाइएगा आप अपनी बेइज्जती कराएंगे, साथ साथ परिवार की, और अगर बड़ी संख्या में ऐसे होने लगे तो पूरे राज्य की बेइज्जती होने लगेगी। इसलिए कभी भी अपने आप को चीजें नहीं लानी है कि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो कि आप लोग को संस्कार का कोई सवाल हो। और निरंतरता तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम कहते शिक्षक हम पूरी बोलते हैं, पूरा जीवन हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और शिक्षक जिस दिन पढ़ना छोड़ दिया उसी दिन से समझिए कि शिक्षक से विद्यार्थी भी पढ़ना छोड़ देगा। क्योंकि हमेशा डॉक्टर, मास्टर और वकील हमेशा ही लोग क्या करते रहना, पढ़ते ही रहना, क्योंकि इन लोगों की जरूरत हमेशा किसी चीजों को अपडेट होने के लिए। अपडेट नहीं रहिएगा तो काम कैसे चल पाएगा। आज दुनिया हर एक चीज में अपडेट हो रही है। एक मोबाइल, मामूली मोबाइल 3 महीने में
वो बहुत जरूरी है। और हम शिक्षकों का काम क्या होता है कि आपके खाली दिमाग को एक खुला दिमाग बना देते हैं। जो आपका एम्प्टी माइंड था उसे हम लोग ओपन माइंड कर सकते हैं, ताकि आप समाज में समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। खास करके लड़की लोग कई बार याद रखिएगा कि माँ बाप और शिक्षक ये नीम के पेड़ की तरह होते हैं। नीम का पेड़ स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको कोई बीमारी, कोई गलत चीज आपके पास आने नहीं देता है। तो कई बार आपके विद्यार्थी लड़का या लड़की को लगता है कि जो माँ बाप को लगता है माँ बाप खाए बोल रहे थे, भाई अरे माँ बाप आपके लिए ही बोल रहे थे। आपकी कामयाबी से माँ बाप को क्या ही मिल जाएगा? आपकी कामयाबी से हम लोगों को क्या ही मिल जाएगा? मिठाई लेके आओ, लेकिन उस कामयाबी का सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ हो तो आपको हो, तो अपने आप को बदलिए, अपने आप में वो चेंजिंग लाइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता। सक्सेस होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बिगड़ गया तो क्या होगा, ये सब चीजों में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। आजकल के बच्चे सब टाइम टेबल बनाता है सर, एक घंटा का टाइम टेबल चेंज हो जाता है, फॉलो नहीं होता। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक बच्चा पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। अपने आप से सोच के देखो ना, वो काम किस लिए आए? आप लोग आए किस लिए? पढ़ने के लिए। टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि बाहर कब जाइएगा, सब्जी लाने कब जाइएगा, मोबाइल कब चलाइएगा। उल्टा है, यहाँ जब देखो तब मोबाइल नहीं चलाएगा। पढ़ने के लिए पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, भाग्य एकरा से बड़ा कुछ नहीं भाग्य। सोचिए, तो एक बार अपने आप को जरूर से अपने आप में सोचिए। और लड़की लोगों को भी कहते हैं, एक होता है इंटरनल ब्यूटी, जो आप दिमाग से सुंदर रहिएगा ना, दिमाग से सुंदर रहेंगे, इसका महत्व कभी नहीं खत्म होगा। और लड़का लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लेके आइएगा, क्योंकि समाज में आपकी संख्या, सोचिएगा कभी कैसा होता है, एक लड़की अपने छोटे भाई को भी बाजार में लेके, एक समाज कैसा हो गया कि एक लड़की अपने भाई के साथ अगर फोटो डालती है ना तो उसको लिखना पड़ता है कि मेरा प्यारा भाई, नहीं तो लोग उसको कहां से कहां घुमा देंगे। कैसे समाज में जी रहे हैं आप सोच सकते हैं, कहां जा रहे हैं? हमारी संस्कृति ये तो नहीं थी। अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो हमें अब अपने आप में बदलाव की जरूरत है। नहीं तो अगर केवल सुंदरता में रहिएगा तो फिर अगर ज्ञान अर्जित नहीं कीजिएगा तो सुंदरता कितना दिन चलता है? 35 साल। उसके बाद हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम लोग, ऐसे गरीबों के लिए आपस की कोई जरूरत नहीं। तो जरूरत है आप लोग को ब्यूटी विद ब्रेन, उस चीजों को, ताकि हमेशा से समाज आपको क्या कर सके, याद कर सके। लेकिन आजकल लड़की लोग को देखते हैं कि अपने मुख्य मुद्दों से आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, उनके लिए एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ वो अच्छे से काम कर सके। कई बार लड़कियों को वर्क प्लेस पर कई तरह के मेंटल फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, कई बार इंसान को मजबूरी को सब चीज को सहना पड़ता है। तो इन मुद्दों से बात हटाना, कई बार देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात उठाते रहते हैं, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और अब हमें एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों का जो ग्रुप है, जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं, वहां कैसे स्टूडेंट है, कैसे बच्चे, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो सिकंदर से पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता है, तो सिकंदर ने क्या कहा था पता है? तो मुझे शेर सोचिए जिसे पूरे जंगल रहता है, उसने कहा था कि मुझे शेरों के उस फौज से डर नहीं लगता है जिसका नेतृत्व कोई गीदड़ कर रहा है, बल्कि मुझे डर उस गीदड़ की फौज से डरता है जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा है। याद रखिएगा, आपके साथ कैसे लोग हैं, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और ये सारी चीजें जब चेंजिंग होंगी तब तो आप लोग जो ग्रुप बनाते हैं, उसमें पता चला कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई फोन पर बतिया रहा है, तो क्या होगा? वो ग्रुप किसी काम का रहेगा? तो आपको अपने आप में उन चीजों को सुधार लाना पड़ेगा। जो अगर आप कोई गलती करें तो आपको आपका मित्र, आपके बड़े भाई को डांट के आपको संभाल सकते। अब सारे शिक्षक लोग आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, तो अभी हम सारे टीचर लोग आ गए हैं। यही एक मौका रहता है जहाँ सारे शिक्षक लोग एक साथ होते हैं और सारे विद्यार्थी एक साथ होते हैं। इस बार तो हम अभी सारे शिक्षक लोगों को एक बार बुलाते हैं मंच पर, और सर भी आ गए हैं।
खुश हो गया सर। देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा सर आ गए हैं, हम एक बार जाके बस थोड़ा सा रिसीव कर लेते हैं। उनकी फ्लाइट अभी वो बेंगलोर से पटना आए हैं और सौभाग्य है हम लोग का पटना का और आप लोग का, तो आप लोग भी उनके पर उनको एक सम्मान में कोई कमी नहीं करेंगे, ताकि जब वो यहाँ से जाएं तो कहें कि बिहार के अंदर मगध आज भी जिंदा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो कर्ज है इस बिहार में हम कोई साधारण से इंसान से खान सर बनाए, तो हमारी उद्देश्य रहता है कि जब भी मौका मिलता है तो इसका कर्ज को चुकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन माता और मातृभूमि का कर्ज दुनिया में कोई कभी नहीं चुका सकता, लेकिन उनकी सेवा जरूर कर सकते हैं। तो एक बार हम उनको एक बार रिसीव करके आते हैं, फिर आपसे हम बैठना